बिल्कुल सही है। वैराग साहब यही ध्यान करवा रहे हैं, वहां से ही ये निकला है रमदूत। लेकिन उसकी बात, वो आत्मा को परमात्मा नहीं मानता है वैराग साहिब, लेकिन रमदूत आत्मा को ही परमात्मा मानता है। सही है। दूसरी बात, संतों का ये मार्ग नहीं है ध्यान धरने का। संतों की सहज समाधि है। कबीर साहब ने कभी अपने सिर पे ध्यान नहीं लगाया, रविदास जी महाराज ने कभी अपने सिर पे ध्यान नहीं लगाया, गुरु नानक जी ने कभी अपने सिर पे ध्यान नहीं लगाया। और तो और जो गरीबदास जी को बोलते हैं, तो क्या गरीबदास जी छोटे से बच्चे थे, गाय चरा रहे थे, तो वहाँ पे परमात्मा प्रकट हो गए। तो क्या वो खोपड़ी पे ध्यान लगा रहे थे क्या गरीबदास जी? मदन साहेब को देख लो, क्या मदन साहेब खोपड़ी पे ध्यान लगा रहे थे क्या? मदन साहेब तो खुद तलवार से अपना मुंडी काट रहे थे, समझे? तो इन्होंने, किसी ने भी अपने सिर पे ध्यान नहीं लगाया है। ये अलग बात है। जो परमात्मा ही दया करता है तो समझ में आती है, बाकी समझ में नहीं आती है परमात्मा के बिना। ये जो बीच वाले बचौलिए है ना, इनके बस की बात नहीं है, वो परमात्मा के बस की बात है। क्योंकि मुक्ति तो परमात्मा को देनी है ना। तो इसलिए जब वो परमात्मा खुद दया करता है तो तब तुम ध्यान करना छोड़ दोगे। ध्यान एक क्रिया है, तो परमात्मा क्रिया से नहीं मिलता है, परमात्मा तो समझ से मिलता है। समझ, उसको समझना पड़ेगा, और वो समझ वो खुद स्वयं देता है। हमारे पास उतनी समझ नहीं है किसी के पास भी। लेकिन जो ये पखंडी अपना झंडा लहरा रहे हैं, अपने आप को ही सोच रहे हैं, और डाकिए की तरह पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डाकिए के गले में ही फूलों की माला डाल देते हैं। अरे वो डाकिया है, वो किसी की चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है। जैसे कोई औरत है, उसके घर वाले ने चिट्ठी भेजी डाक के द्वारा, तो डाकिया लेके आ गया। अब डाकिया ने, हमें पढ़नी नहीं आती, उस औरत को चिट्ठी पढ़नी नहीं आती, वो डाकिया को बोलती कि भाई भैया मुझे पढ़ के सुनाओ। डाकिया पढ़ के सुनाता है, तो उसके पति ने जो लिखा है वो पढ़ पढ़ के सुना रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये डाकिया ही हमारा पति है। तो उसी तरह ये जो प्रचारक हैं, ये केवल डाकिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने डाकिए को ही पूजना चालू कर दिया। डाकिए का ही चरणों का पानी पीने लग गए हम लोग, डाकिया की ही पूजा करने लग गए हम। जिसने हमारे पति के लेटर हमें पढ़ के सुनाया, तो उससे हमारा पति नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि हम डाकिया के ही दीवाने हो गए। तो जब पति देखता है कि ये मेरी पत्नी डाकिया को फूलमाला डाल रही है, मेरी ये पत्नी डाकिया के चरणामृत पी रही है, तो वो पति उस पत्नी को क्या स्वीकार करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। ठीक है। बाकी आप समझदार हो, समझ जाओ, और इन पाखंडियों को पछाड़ दो यहाँ से, अपने घर पे मत बुलाओ, इस काल निरंजन के दर्शन भी मत करो। सतनाम जी वाहिगुरु। एक थोड़ी सी शंका होने के ऊपर ही, धोबी की बात सुन के ही श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया।
एक धोबी के कहने से पुरुषोत्तम राम ने, जहां पर ये पढ़ाया जाता है प्राण जाई पर वचन ना जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, उस पुरुषोत्तम राम ने अपनी सती सीता को एक धोबी के थोड़ा सा कहने के ऊपर त्याग दिया। तो जरा तुम सोचो, उस परमात्मा की ये सूरत पत्नी है और ये पूजा किसकी कर रही है? शरीर की कर रही है। शरीर कौन है? काल निरंजन। तो ये शरीर के पांव का पानी पी रही है, उसके गले में हार डाल रही है। तो ये बताओ, क्या उस परमात्मा को ऐसी पत्नी की जरूरत है? वो उसे स्वीकार करेगा ऐसी पत्नी को जो दूसरे के गले में हार डाल रही है, उसके चरणों का पानी पी रही है? अरे चरणामृत, उस परम पिता परमात्मा का अमृत पीना था इसे, अपने पति का। लेकिन ये तो भाई काल निरंजन का चरणामृत पी रही है। बताओ, काया का। तो कैसे इसको स्वीकार करेगा वो परम पिता परमात्मा? इसलिए भटक रही है। या आज इसके पांव पकड़ लिए, आज इस गुरु को छोड़ दिया, दूसरा गुरु पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरा गुरु पकड़ लिया। ये ऐसे ही भटकती रहेगी रांड, हरामजादी सूरत, ऐसे ही धक्के खाती रहेगी अपने पति को छोड़ के। दूसरों पे भरोसा है इसको, तो ये रांड ऐसे ही घूमती रहेगी हरामजादी, इसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने पति पे भरोसा नहीं है इसको। इसको उस पे भरोसा है जो इसके पति की चिट्ठी पढ़ के सुनाता है, उस पे भरोसा है इसको, लेकिन अपने पति पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे ही धक्के खाती फिरेगी, कभी भी ये मुक्त नहीं हो सकती। ऐसे इसने जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे और काल से अपनी ऐसी तैसी करवानी पड़ेगी। काल के साथ ही शादी होगी इसकी हर बार। लेकिन अपना जो पति है, अमर सुहाग है, वो नहीं इसको मिलेगा कभी। इसका जो सुहाग है वो बार बार मरेगा। ये विधवा होगी, रांड होगी साली, और ऐसे ही तड़पती फिरेगी ये हरामजादी। ठीक है भाई, समझ जाना इस बात को। ये बहुत गहराई की बात बोल रहा हूँ मैं। सतनाम जी, वाहेगुरु जी।